क्या भगवान सच में न्याय करते हैं या कभी कभी हमें लगता है कि वो अन्याय कर रहे हैं? एक अमीर इंसान को और धन मिला और एक गरीब से उसका सब कुछ छिन गया, लेकिन इसके पीछे का सच जानकर आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र अर्जुन के साथ नगर भ्रमण पर निकले। दोनों साधारण वेश में थे ताकि लोग उन्हें पहचान ना सकें और वे संसार को करीब से देख सकें। नगर में चलते चलते वे एक भव्य मंदिर के पास पहुंचे। वहां बहुत भीड़ थी। एक अमीर व्यक्ति बड़े धूमधाम से पूजा कर रहा था। उसने सोने चांदी के बर्तन चढ़ाए, पुजारियों को भारी दान दिया और सबके सामने अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। थोड़ी ही दूर पर मंदिर के बाहर एक गरीब बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर कमजोर था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वो आंखें बंद करके धीरे धीरे भगवान का नाम जप रहा था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अर्जुन ने यह सब देखा और मन में प्रश्न उठने लगा। उसने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, इनमें से सच्चा भक्त कौन है? वो अमीर व्यक्ति जो इतना दान कर रहा है या ये गरीब जिसके पास देने को कुछ भी नहीं है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, अभी मत सोचो, समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। दोनों आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि वही अमीर व्यक्ति अपने व्यापार में और अधिक सफल हो गया है। उसका धन कई गुना बढ़ गया। लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे और उसका अहंकार भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर वही गरीब बूढ़ा अब और भी कठिन परिस्थितियों में था। उसका छोटा सा सहारा जिससे वो जीवन चलाता था वो भी उससे छिन गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। ये देखकर अर्जुन का मन विचलित हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, ये कैसा न्याय है आपका? जो पहले से ही अमीर था उसे और दे दिया गया और जो गरीब था उससे सब कुछ छीन लिया गया। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, जो दिखता है वही पूरा सत्य नहीं होता। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। श्री कृष्ण बोले, वो अमीर व्यक्ति जो मंदिर में दान कर रहा था, उसका मन अभी भी धन, यश और दिखावे में अटका हुआ है। उसने दान तो दिया, लेकिन उसका उद्देश्य सच्ची भक्ति नहीं बल्कि लोगों की प्रशंसा पाना था। इसलिए मैंने उसे और धन दिया ताकि उसका मोह और बढ़े और वो अपने कर्मों का पूरा फल भोग सके। अर्जुन ने पूछा, और उस गरीब का क्या प्रभु? श्री कृष्ण की आंखों में करुणा झलक उठी। उन्होंने कहा, वो गरीब व्यक्ति, उसका मन पूरी तरह मुझ में लग चुका है। उसके पास जो थोड़ा बहुत था वही उसका अंतिम बंधन था इस संसार से। अगर वो भी उसके पास रहता तो उसका मन कहीं ना कहीं उसी में उलझा रहता। अर्जुन अब ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इसलिए मैंने उसका वो अंतिम सहारा भी ले लिया ताकि वो पूरी तरह से मुक्त हो जाए और सीधे मेरे पास आ सके। उसके लिए ये नुकसान नहीं बल्कि सबसे बड़ा वरदान है। ये सुनकर अर्जुन स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्हें समझ में आ गया कि भगवान का न्याय हमारी समझ से कहीं अधिक गहरा है। हम केवल बाहरी परिस्थितियां देखते हैं, लेकिन भगवान हर व्यक्ति के मन, उसके कर्म और उसकी आत्मा की स्थिति को जानते हैं। अर्जुन ने विनम्र होकर श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया। आपकी लीला को समझ पाना आसान नहीं है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, इसलिए कहा गया है, कभी भी भगवान के न्याय पर संदेह मत करो। जो भी होता है वो अंत में हमारे कल्याण के लिए ही होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान का न्याय हमेशा सही होता है, भले ही हमें तुरंत समझ में ना आए।
सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, दिल से होती है, हृदय से होती है। और कभी कभी जो हमें नुकसान लगता है वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। राधे कृष्ण। तो दोस्तों, भगवान जो करते हैं वो हमेशा सही होता है, बस हमें समझने में समय लगता है। कभी भी अपनी परिस्थिति देखकर भगवान पर सवाल मत उठाइए, क्योंकि हो सकता है जो आज नुकसान लग रहा है वही कल आपका सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाए। राधे कृष्ण। अगर ये कहानी आपको कुछ सिखा गई हो तो इसे शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।